हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जो कांस्टेंट नहीं रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कौन सी है। मास है, स्पीड है, लीनियर मोमेंटम है, चौथा ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं। तो आज के सभी क्वेश्चंस को एक बार पॉज करके आप खुद से ट्राई करते चलना, जिससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओ। तो देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपका स्पीड में और वेलोसिटी में। तो मैं आपको बता दूँ, उसने कहा है कि यूनिफॉर्म अगर एक सर्कुलर मोशन है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो स्पीड और वेलोसिटी में। तो देखो, स्पीड आपका स्केलर होता है जिसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से नहीं। लेकिन वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, तो वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन से भी मतलब रहता है। यानी कि मास में तो हमें कन्फ्यूजन है ही नहीं, मास तो थ्रू आउट द कांस्टेंट ही रहेगा, तो मास ऑप्शन नहीं हो सकता। स्पीड भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड हमारा स्केलर है। और इसमें क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ था तो उसका वेलोसिटी इधर था, अब जब वो वाली पार्टिकल इधर आ गया तो अब की बार वेलोसिटी इधर इधर होगा। इस तरह इसी सर्कल में अब इधर हो जाएगा वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है। तो हमारी वेलोसिटी किस में आती है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी का ही तो होता है। अब देखो, इसमें वेलोसिटी आ गई, यानी कि ये लीनियर मोमेंटम भी हमारा वेक्टर है, यानी कि ये डायरेक्शन से इसमें फ़र्क पड़ेगा। और भले ही इसमें यूनिफॉर्म थी, क्या कहा था इसने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान। तो स्पीड यूनिफॉर्म थी, ना कि वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रहने के लिए उसकी डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी। लेकिन सर्कल में उसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग इसमें अपरिवर्तित, यानी कि इसमें थोड़ा सही कर लेना हिंदी में, ये पूछ रहा है कौन सा परिवर्तित नहीं होता है, मतलब कौन कांस्टेंट नहीं होता है। तो लीनियर मोमेंट कांस्टेंट नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन वेलोसिटी की बदल रही है। अब एक बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, सर यहाँ पे चौथा ऑप्शन था काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें भी तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना, ये क्वेश्चन पूछा गया है नेवी के एग्जाम में। इसमें होता जरूर है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन ये ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारा स्केलर होता है। काइनेटिक एनर्जी के केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ना कि उसकी डायरेक्शन से। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमें ढूंढना था, तो वो लीनियर मोमेंटम यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ग्रेविटेशन के 3 पार्ट करने के बाद हम लोग अब सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए हैं। ऐसे ही इसको पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट किया है। अच्छे तरह के हर मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड। इन चीज़ों का बड़ा मतलब होता है कि यूनिफॉर्म है स्पीड या फिर वेरिएबल है, इन चीज़ों से आंसर अफेक्ट हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको पता होगा कि ये बहुत पूछे जाते हैं एयरफोर्स में भी, नेवी में भी। क्वेश्चंस को रट के मत जाना, ठीक है। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग आप बना के जाओगे तो वहाँ पे कभी गलत नहीं होगा। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, जो आपका सर्कुलर मोशन है उसमें 2 तरह के एक्सीलरेशन वर्क कर सकते हैं। एक आपका जो रेडियल एक्सीलरेशन, एक आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यानी कि ये आपका त्रिज्य और ये स्पर्श रेखी त्वरण, 2 तरह के त्वरण वर्क करते हैं। कहाँ पे कौन करता है ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब यूनिफॉर्म की बात करेगा वो कहेगा, अभी मैं पहले इसकी बात कर दूँ। इसमें कह रहा है कि वेरिएबल है, स्पीड हमारी जो है वो बदल रही है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में हमारे दोनों, यानी कि रेडियल एक्सीलरेशन भी वर्क करेगा और टेंजेंशियल भी वर्क करेगा। अगर यहाँ पे ये कह देता कि यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या है? यूनिफॉर्म, एक समान गति है, तो फिर केवल मेरा रेडियल वर्क करता, उस केस में टेंजेंशियल वर्क नहीं करता। अब ये आप रटो मत, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, विजुअलाइज करा दूँ कि यहाँ पे जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है वो होता है v²/r। ठीक है, v²/r ये आपका होता है। अब बात करें टेंजेंशियल की, वो तभी होगा जब वेरिएबल होगी, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि वो हमारा जो होता है, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो होता है dv/dt, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए तभी हमारा ये वर्क करेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि अब ये वाला अब इसके लिए मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, बाकी मैं फ़ोन पे इतना ही बता सकता हूँ। आप अपकमिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे, तो अगर एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से, ये तो असमान है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म से चलती तब हमारा टेंजेंशियल वर्क नहीं करता, क्योंकि यूनिफॉर्म से मतलब उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा होगा वेलोसिटी का, तो फिर टेंजेंशियल वर्क नहीं करेगा। उस कंडीशन में केवल कौन सा वर्क करेगा? आपका जो रेडियल होगा, AR। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आगे जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे चलोगे आपको सारी ही चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी, क्रिस्टल क्लियर होती चलेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर T1 और T2 टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम के और कॉनिकल पेंडुलम के, NDA के एग्जाम में ये आ चुका है, NDA 2016 में ये क्वेश्चन आया था।
अगर क्या है कि सिंपल पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड दिए हुए हैं सक्सेसिवली, एक का T1 एक का T2, तो उनकी सेम लेंथ है, यानी कि दोनों की सेम लेंथ है, तो कौन सा सही होगा। अब इन जनरल क्या होगा, बच्चा इतना सोच पाएगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। अब इसको G तो फिर कांस्टेंट ही है हर जगह, अगर 2π भी कांस्टेंट है, लेंथ ही अफेक्ट कर सकती थी, लेकिन इन्होंने कह दिया लेंथ भी इक्वल है, तो फिर इक्वल हो जाने चाहिए थे, जो कि आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना है कि कॉनिकल में थोड़ा डिफरेंसेस हो जाते हैं। आपका जो याद रखना, आज के बाद गलत नहीं करोगे, 2π√, कॉनिकल वाले के लिए L cos θ/G हो जाता है, और आपका जो सिंपल है उसके लिए सिंपली वही रहता है L/G। 2π यहाँ पे रहता है, ये सिंपल पेंडुलम के, ये कॉनिकल। अगर इसको आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बताऊं, जो आपका सिंपली आपने घड़ी देखी होंगी, घड़ी में जो होता है वो होता है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब आप क्या करो, एक बॉब को एक रस्सी से बांध लो, ठीक है, उसको लटकाओ छत से, फिर उसको ऐसे आपको एक सर्कल सा बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। वो कौन सा बनता हुआ दिखेगा, तो वो वहाँ पे कॉनिकल पेंडुलम बन जाता है, ठीक है। जब इसे एक रस्सी से बांध के उसको ऐसे सर्कल में घुमाओगे, तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में हम कंसीडर करा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सर उसके सेक्शन में बहुत सारे एग्जाम्स में, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर लिया हूँ। तो इसमें देखो, अब यहाँ पे तो cos थीटा, अब cos थीटा कोण का जो एंगल रहेगा, ये आपका अब ये वेरिएबल है, यानी कि cos थीटा। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये 0 से तो ऑलवेज बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा होगा, तो cos में 0 से cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1, और फिर इधर वैल्यूज़ घटने लगती हैं, 90 तक 0 हो जाती हैं जाके, यानी कि इसका मान 1 से कम होगा, cos थीटा का मान 1 से कम होगा, यानी कि ये वैल्यू इससे कम हो जाएगी, यानी कि जो ये इसका टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हो जाएगा सिंपल पेंडुलम वाले का, क्योंकि उसमें सिंपली L लेंथ आती थी, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, L cos थीटा आ रहा है। इसमें लेंथ क्या, इसमें cos 0 होता, इसमें क्या हो जाता था, एंगल 0 हो जाता था, क्योंकि सिंपल पेंडुलम वाली बात होती थी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा L cos थीटा है, यानी कि ये चीज़ 1 से कम होगी, यानी कि इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। किसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, आपका कॉनिकल वाले का। तो कॉनिकल वाले का कितना था, आपका टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि T1 हमारा किस में ज़्यादा है, ए ऑप्शन में ज़्यादा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का को रिलेटेड है, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म कह दिया है, कैसा कह दिया है, कांस्टेंट स्पीड है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड भले ही कांस्टेंट है, तो इसमें पूछा गया है कि उसमें होगा क्या, होगा कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा क्या, कंफ्यूज नहीं है ना, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड तो कांस्टेंट है, बनी रहने दो, लेकिन इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तब तो वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलेगी सर्कुलर, भले ही कांस्टेंट है स्पीड, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। हैज़ नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए होगा, लेकिन वो अभिकेंद्रीय तो होगा ही होगा, लेकिन जब जो आपका हमने बताया था dv/dt जो होता है वो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, ये इस कंडीशन में नहीं होगा, यानी कि हैज़ रेडियल एक्सीलरेशन ये नहीं होगा, लेकिन ये तो होगा इनवर्ड वाला। क्यों, क्योंकि आपका अभिकेंद्रीय त्वरण होगा और आपका यहाँ पे ये नहीं होगा। मैंने दोनों कंडीशन बता दी हैं। अगर यहाँ पे वेरिएबल वाला होता तो दोनों तरह के त्वरण होते, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो एक ही त्वरण होगा जो इनवर्ड वाला होगा, आउट वाला नहीं होगा, रेडियल एक्सीलरेशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी का फेवरेट है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में आपको मिलता होगा। इसको आप जल्दी से कैसे कर पाओगे मैं बता रहा हूँ। इसमें पूछा गया है रेशियो बिटवीन, इसमें सही कर लेना, एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा गया है, घड़ी की जो घंटे वाली सुई है और आपका हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, सही प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी आपको समझना है कि इसमें आवर हैंड और मिनट हैंड वाली की सुई की एंगुलर स्पीड का रेशियो बताना है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, 2π/t, यानी कि 2π तो कांस्टेंट है, यानी कि टाइम पीरियड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने ये देखा, यानी कि W1/WT हो जाएगा T2/T1, तो ये इतना आपको लिखना नहीं है। अब आपने समझ लिया होता क्या है ये एंगुलर स्पीड। अब आपको सिर्फ ये लिखना है जो पहले है, अगर घंटे वाली पहले है और मिनट वाली बाद में है, जैसे इसमें अगर घंटे वाली पहले लिखें हम तो उसका टाइम पीरियड ऊपर लिखेंगे मिनट वाली का, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो मिनट वाली का जो रोटेशन होता है, एक रोटेशन कितने का होता है, एक पूरा रोटेशन 1 घंटे का होता है मिनट वाली का, तो 1 घंटा हमने लिखा बटे नीचे अगर आपका मिनट है तो नीचे आवर एंड वाली का लिखेंगे। घंटे वाली सुई एक रोटेशन पूरा करने में कितने घंटे लेती है, 12 घंटे, तो 12 आवर। तो जब कट किया तो 1:12 आ सकता है और 12:1 आ सकता है। ये दो आंसर कब कब आ सकते हैं, अगर पूछा गया है आवर एंड का रेशियो मिनट एंड से,
आवर हैंड का मिनट हैंड से पूछा गया है तो 1:12 हो जाएगा। अगर मिनट हैंड का आवर हैंड से पूछा, यानी कि मिनट हैंड अगर ऊपर रखना है और आवर हैंड नीचे रखना है, तो हमारा 12:1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है। अगर आपसे ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कह देगा कि जो घंटे वाली सुई है आवर हैंड और अर्थ के सेल्फ रोटेशन, अर्थ का सेल्फ रोटेशन, इन दोनों की एंगुलर स्पीड का रेशियो बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या है, हमने देखा ω1/ω2 हमारा क्या हो जाएगा। अब अगर इसका इससे रेशियो निकालना है तो अर्थ सेल्फ रोटेशन जो करता है वो एक बार सेल्फ रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होता है सेल्फ रोटेशन का 24 घंटे, और आवर एंड वाली घड़ी का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है 12 घंटे। तो जब इसको कट करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। अब ये आंसर वेरी कर सकता है कि 2:1 कब आएगा, 1:2 कब आएगा। अगर आपसे आवर एंड और अर्थ के सेल्फ रोटेशन का पूछा है तो 2:1 आएगा, और अगर अर्थ के सेल्फ रोटेशन से आवर एंड का पूछा है तो 1:2 होगा। तो ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं, वो आप लोग देख लेना। अब देखो उसी क्वेश्चन का अगला फॉर्मेट है, अगला रिप्रेजेंटेशन है कि घड़ी के घंटे वाली सुई का एंगुलर स्पीड पूछ दिया। आपकी बार रेशियो नहीं है, सीधा स्पीड पूछ दी। तो ये भी बहुत ईजी है, आपको ऐसे क्वेश्चन इसके बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि एंगुलर जो स्पीड होता है वो होता है 2π/t। ठीक है, 2π/t, यानी कि बस अब हमें क्या करना है 2π/, आंसर सभी आपके रेडियन पर सेकंड में है, तो बस इसको सेकंड में ही तो बदलना है। घंटे वाली सुई थी, घंटे वाली का रोटेशन का टाइम पीरियड था 12 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो फाइनली हमारा ये सेकंड में बदल गया। अब इसको सबको कट कर दो, तो 2 से ये 12 हमारा 6 टाइम्स कट हो जाएगा। अब 6 और 6 और 6 कितना हो जाएगा, नीचे 216 हो जाएगा, उस 216 पे 2 जीरो हो जाएंगे, तो π/216 पे 2 जीरो रेडियन पर सेकंड। अगर आपको थोड़ी भी डिफ़िकल्टी हुई है तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे घंटे वाली की जगह पे होता मिनट वाली सुई का, और ऐसे ही कुछ ऑप्शन होते हैं। तो 2π/ मिनट वाली का रोटेशन का एक जो पूरा रोटेशन करती है घड़ी, तो सबके पास होगी। मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा रोटेट कर जाती है, यानी कि 1 घंटे। अब इसको सेकंड में बदलना है तो 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। तो एक ऑप्शन ऐसा होता 3600। हाँ, अब ये 2 से कट जाएगा ये 3 बार, तो 1800, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता अगर मिनट वाली घंटे सुई की बात करता। सिमिलरली अगर सेकंड वाली सुई भी हो सकता है आपके अपकमिंग पेपर में दिखे, तो 2π/, अब उसका सेकंड का टाइम पीरियड कितना होता है, पूरा एक रोटेशन 60 सेकंड में करती है सेकंड वाली, तो 60 सेकंड, इसमें तो हमें कन्वर्ट ही नहीं करना था। π/30 जो था वो हमारा सेकंड वाली सुई का था। और गाइज़ मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के लिए हैं, कंपाइल कर लिए हैं, सिलेक्ट कर लिए हैं जो प्रीवियस पूछे गए हैं। लेकिन जैसा कि कल भी जब ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट आया था तो आपने देखा होगा मैं थोड़ा मतलब नर्वस सा था। उसका रीज़न सिर्फ यही है, कल भी बताया था कि मेरे घर पे बहुत सारे रिलेटिव आए हुए हैं, तो उनके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे कहीं एक स्पेस नहीं मिल रहा है जहाँ पर बैठ के मैं कंफर्टेबल होकर अच्छे से पढ़ा पाऊँ। इसलिए वीडियो की क्वालिटी आज समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं पूरे जोश के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ पीछे से ये बच्चा वो बच्चा, मतलब बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि कब ये लोग मेरे घर से जाएं। वैसा ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मुझे ये वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ यार, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लो। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, ये सराउंडिंग मिलती है, मैं बहुत अच्छे से आपको सर्कुलर मोशन कराऊंगा, और पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन बने वो सभी करा दूंगा। बस आप लोग प्यार में कमी मत रखना, अप्रिशिएट करते रहना, वही मेरा मोटिवेशन है।